देखो यार, बुरा तो लग रहा है, ऑब्वियस सी बात है। एक अच्छा मौका था यहाँ पर टॉप 5 के आसपास जाने का, लिवरपूल से ऊपर जाने का इन टर्म्स ऑफ जीडी, एंड चेल्सी के करीब जाने का। बट वो मौका हमारे हाथ से चला गया बिकॉज हमारे ऑब्वियसली जब मेन टीम के प्लेयर्स एफकॉन खेलने गए हुए हैं और हमें थोड़े बहुत चेंजेस, बल्कि थोड़े बहुत नहीं यार, बहुत सारे चेंजेस करने पड़े, और उस बीच में आपकी टीम का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर इंजर्ड हो जाए बीच मैच में, लेकिन उसके बावजूद आप काफी कॉम्पिटिटिव फुटबॉल खेलो। आई थिंक मोर देन द, मैं यहां पर बोलूंगा डिफीट, मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि हमने सेकेंड हाफ में जब कहीं ना कहीं देखा कि हमारी टीम का बैलेंस बिगड़ा हुआ है, तो उसके बावजूद यहां पर हमने डिसेंट फुटबॉल खेली। इट टुक मॉर्गन रॉजर्स का एक एब्सोल्यूट ब्लाइंडर ऑफ अ गोल, मतलब 2 ब्लाइंडर ऑफ अ गोल्स, लेनी ओरो की गलती दोनों गोल्स पे, हम उस पर तो बात करेंगे करेंगे कि कैसे डिफेंसिवली वी हैव बीन सो वल्नरेबल, जहां पर हम इतने चीप क्लमजी गोल्स कंसीड कर रहे हैं और सेम पैटर्न के गोल्स कंसीड कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों पता है क्या, गैरी नेविल ने पहली बार यहां पर रूबन एमरिम को लेकर या टीम को लेकर अच्छी बातें कही है, पॉजिटिव बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा खेले वो जैसा वो खेले हैं पिछले 3-4 हफ्तों में, या फिर पिछले 2-3 हफ्तों में जैसे उन्होंने चेंजेस किए हैं, एंड डेफिनेटली पिछले 2 गेम वीक्स में तो जितने उन्होंने यहाँ पर ट्वीक्स किए अपने सिस्टम में, उसको देखकर लग रहा है कि हाँ, रूबन एमरिम इज स्टार्टिंग टू फाइंड हिज वेज एंड स्टार्टिंग टू रियलाइज कि हाँ ठीक है, मैं अपने सिस्टम को भी चेंज कर कर सेम लेवल ऑफ फुटबॉल या बेटर लेवल ऑफ फुटबॉल निकाल सकता हूं। एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि कल आप देखोगे ना, व्हेन ब्रूनो वाज सब्स्टिट्यूटेड, एंड लेट मी टेल यू भाई, ब्रूनो विल बी आउट फॉर एटलीस्ट अ मंथ, क्योंकि जो रिपोर्ट आई है वो मैं आपको दिखा देता हूं भाई, कि ये रिपोर्ट्स हैं आपके, ये चीज सिर्फ आपके टेलीग्राफ ने नहीं या आपकी सर्टेन न्यूज एजेंसीज ने नहीं, आपके खुद मैनेजर ने कंफर्म कर दिया है कि हाँ, ब्रूनो विल बी आउट फॉर अ वाइल, मे बी 3 गेम वीक्स, मे बी 4 गेम वीक्स, वी डोंट नो। लिवरपूल अगर आप देखोगे तो अपने स्क्वाड के साथ काफी अच्छा कर रही है, और उन्होंने धीरे धीरे करके मोमेंटम पकड़ लिया है। स्पर्स वाले गेम में भी उन्होंने विक्ट्री निकाल ली है, तो दे लुक सॉलिड। अब यूनाइटेड के लिए प्रॉब्लम ये है कि यूनाइटेड के पास ना अब वो गैप अगर जो बन गया है, जैसे कल का अगर मैं आपको गेम के बाद पॉइंट्स टेबल दिखाऊं तो ये है अभी सूरत हाल, हम लिवरपूल से 3 पॉइंट पीछे हैं, जीडी हमारा सेम है। कल हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि यहां पर हम जीत जाते, लेकिन भाई हम जिस टीम के अगेंस्ट खेल रहे थे वो सबसे इन्फॉर्म टीम थी, एंड अगेन सबसे इन्फॉर्म टीम होने के बावजूद एस्टन विला ने कोई हम पे इतना हेविली डोमिनेट कर नहीं पाया जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई एस्टन विला हमें ऐसे पकड़ सकती है, वैसे पकड़ सकती है। यूनाइटेड ने अपना होमवर्क किया था, रूबन एमरिम ने अपना होमवर्क किया था, और वो अच्छा स्टडी करके आए थे। एंड मैं ऑनेस्टली बताऊं, अगर मॉर्गन रॉजर्स के वो 2 इंडिविजुअल मूवमेंट्स हटा दो तो पूरे गेम में आई थिंक विला को हमने ज्यादा कुछ करने नहीं दिया, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि कॉन्सेंट्रेशन लैप्स और दोनों बार एक ही प्लेयर से आना, दैट वाज लेनी ओरो। एंड लेनी ओरो हैड हैड हिज डिफिकल्टीज पूरे गेम में, लगातार यहाँ पर चैनल्स क्लोज डाउन ना कर पाना, 1v1 सिचुएशन में कहीं ना कहीं वो डिसाइसिव डिसीजन ना ले पाना। पहला गोल तो चलो ठीक है, फिर भी मैं बोलूंगा एक ब्लाइंडर ही मार दिया, क्योंकि वहां से तो एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि वहां से गोल मारेंगे। लेकिन जो दूसरा गोल आया वहां पर लेनी ओरो वाज एक्चुअली वेरी क्लमजी, ही न्यू कि बॉक्स के अंदर है बंदा, कट इन कर रहा है, एंड लास्ट मोमेंट पे जब आपने पिछली बार ट्राई किया था तब भी उसने गोल ही अटेम्प्ट किया था, इस बार भी वही करेगा। तो रेदर देन क्लोजिंग डाउन द चैनल एंड बेसिकली डिफिकल्ट बनाना उसके शॉर्ट एंगल को, लेनी ओरो ने टाइम ले लिया बहुत ज्यादा, और उतना उतना टाइम वाज इनफ फॉर मॉर्गन रॉजर्स टू टेक ए शॉट। लेमेंस कुड हैव सेव्ड, मैं बोलूंगा। जो सेकंड गोल हमने कंसीड किया है, अब उस पर एंटायरली ब्लेम मैं डिफेंस पे नहीं डालूंगा, गोलकीपर की भी गलती थी, गोलकीपर ने ट्राई किया, कुड हैव ट्राइड अ लॉट बेटर, क्योंकि हमने देखा है भाई आपके बॉर्नमथ वाले गेम में भी जो आपने फ्री की कंसीड की थी उसमें ब्रूनो वाज टेलिंग लेमन्स कि भाई इधर ही मारेगा इधर ही मारेगा, लेमन्स वाज नॉट एक्टिव। तो ये थोड़े बहुत जो क्लमजी मोमेंट्स हैं, यही कहीं ना कहीं हमें मैच कॉस्ट कर रहे हैं। हम इतने सारे पॉइंट्स जो ड्रॉप कर चुके हैं विनिंग पोजीशन से। कल वाज नॉट एक सच गेम जहां पर हम डोमिनेट कर रहे थे या फिर हमने भाई ज्यादा खराब खेला, ऐसा नहीं था। वी प्लेड डिसेंट फुटबॉल, वी क्रिएटेड चांसेस, कूनिया वाला मूवमेंट कुड बी द गेम चेंज, कुड हैव बीन द गेम चेंजर, जहां पर कूनिया का हेडर आया था। और मुझे तो ऑनेस्टली बताऊं, मुझे लगा भाई जब मैं वॉच अलोंग कर रहा था कि वो गोल गया अंदर, वो बॉल नेट के अंदर चली गई है। आई वॉज सरप्राइज टू सी के वो बॉल अंदर नहीं गई नेट के, क्योंकि वो बिल्कुल ओपन हेडर था, एंड कुनिया वॉज एक्चुअली वॉज इन वेरी गुड पोजिशन। तो वहां पर अगर हम गोल स्कोर करते थे वी कुड हैव सिक्योर्ड अ ड्रॉ, बट देन अगेन भाई रूबन एमरिम इज ट्राइंग टू प्रूव अ थिंग
कि अब मैं चेंजेस करने को तैयार हूं. जैक फ्लेचर एंड शिया लेसी लुक्ड गुड. तो मेरे हिसाब से अब क्योंकि आपके न्यूकासल वाले गेम में ब्रूनो नहीं होगा, आपके पास कोबी मेनो नहीं होगा, तो आपको मिडफील्ड में चेंजेस करने ही पड़ेंगे. मैं एक चीज बताऊं भाई, उगारते कैन नॉट स्टार्ट. अब सीन ये है कि आज के गेम में हमारे पास कैसेमीरो नहीं थे तो हमारे हाथ बंधे हुए थे, क्योंकि अगर कोबी मेनो अवेलेबल होता तो डेफिनेटली यहां पर हम कोबी मेनो को ही स्टार्ट देते. नो वे वी कुड हैव गिवन द अपॉर्चुनिटी टू उगारते, बिकॉज एक चीज ये भी है, उगारते पिच पे होकर भी नहीं होता है, एंड दैट वाज मेकिंग अस सफर. और लीचा जब आया है ना, वो ही वाज नॉट प्लेइंग इन अ नेचुरल पोजीशन, बट स्टिल लीचा वाज प्लेइंग मच बेटर देन उगारते. चाहे आप लाइन ब्रेकिंग पासेस की बात करो, चाहे आप यहाँ पर बॉल रिसीव करते हुए अपनी बॉडी यूज करने की बात करो, नॉट गिविंग अवे द बॉल सो चीपली मिडफील्ड में या अपने थर्ड में, तो वो सारी चीजें यहाँ पर आपके लिसांद्रो मार्टिनेज ने इंप्रूव की आके, जो उगारते कहीं ना कहीं हमें सफर करवा रहे थे. नाउ न्यूकासल वाला गेम कुड बी एक वेरी क्रिटिकल गेम फॉर अस, क्योंकि न्यूकासल का ना अवे फॉर्म अच्छा नहीं है. लेकिन हम अगर अपनी टीम का बैलेंस देखें तो हमारा डिफेंस भी बैलेंस नहीं है, हमारा मिडफील्ड भी बैलेंस नहीं है, अटैक भी बैलेंस नहीं है. क्यों? क्योंकि कूनिया है, सेस्को इज कमिंग बैक थ्रू एन इंजरी, एंड आई नो पीपल विल से कि अरे यार सेस्को वाज नॉट ग्रेट, सेस्को को थोड़ा और ट्राई करना चाहिए था. फर्स्ट हाफ में 2 अच्छे चांसेस थे सेस्को के पास, ही शुड हैव स्कोर्ड एंड ही शुड हैव स्कोर्ड. यार देखो, इंजरी से वापस आते प्लेयर की बॉडी उस तरीके से रिएक्ट नहीं करती है जो लगातार फुटबॉल खेलते हुए फुटबॉलर की बॉडी या एथलीट की बॉडी कर रही होगी. तो वो मेजर डिफरेंस था. रन्स थोड़े से लेट थे, बट अभी शार्पनेस की कमी है, थोड़ा सा रस्टीनेस होगी. ऑब्वियस सी बात है, जब एक प्लेयर आपका 1 महीने से बाहर बैठा हो और वो इंजरी के बाद यहाँ पर आके सीधे स्टार्टिंग लेवल में चला गया हो, तो डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ा वक्त तो लगेगा उसकी बॉडी को अडेप्ट करने में. ना रूबन एमरिम के लिए अच्छी बात यह है कि लेजेंड्स जो हमारे हैं उन्होंने अपने ओपिनियंस काफी हद तक यहाँ पर चेंज किए हैं. क्योंकि मैं यहाँ पर अगर आपको दिखाऊं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो गैरी नेविल ने बोला, आई थॉट इट वाज रियली गुड परफॉर्मेंस वर्सेस एस्टन विला, बट द डिटेल्स ऑफ द 2 goals have caused them. Now that's going to continue to happen while they don't have the likes of Harry Maguire and Matthias Ligt, and they don't have players that would make them a lot stronger. And that's true. अगर आप देखोगे तो अगर कल के मैच में डिलीट या मैगवायर में से कोई एक होता तो हम शायद सेट पीसेस पे थोड़ा और डोमिनेंट होते, क्योंकि हमारे पास चांसेस थे. कल हमने कॉर्नर्स भी अच्छे नहीं लिए, कल हमारी फ्री किक्स भी अच्छी नहीं थी, हमारे लॉन्ग थ्रोज भी अच्छे नहीं थे, तो वो कहीं ना कहीं इंप्रूव करने की जरूरत है. आप देखोगे, आई एम हैप्पी विद द मैनेजर इज अडेप्टिंग टू व्हाट्स हैपनिंग आउट देयर बिकॉज ऑफ व्हाट्स हैपनिंग विद एफकॉन, but also I think there's an element where he could carry on. We saw that against West Ham and Everton at home, and more of that would be find the manager in a lot of trouble. More of what we have seen between Bournemouth and Villa is going to find the manager in a job and will allow him to rebuild something, because you can build off what you have seen here. Absolutely. Because with the unavailability of Bruno, he will have to use other players, and Kobe has got a very good opportunity. Now Kobe, because of an injury, he won't be there against Newcastle, but once he'll be back, I'm damn sure कि यहाँ पर Kobe is going to make the most out of it. I hope he gets to make the most out of it. लेकिन पता है इस सबके बीच में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है कि रूबन एमरिम यहाँ पर अब चेंजेस करने के लिए रेडी हैं, एंड मुझे लगता है यहाँ पर अहेड ऑफ उगारते हम देख सकते हैं लिसांद्रो मार्टिनेज को लाइनअप में स्टार्टिंग 11 में in the Newcastle game, or we might even see Jack Fletcher as well, because ठीक है inexperienced है लेकिन he was much better than उगारते according to me. बात देखो रही यार लीग टेबल पे वापस जाने की एंड ये दिखाने की कि यार यूनाइटेड अभी पिछड़ रही है. देखो दिस वाज ऑलवेज गोइंग टू बी द केस. जब हमारे प्लेस एफकॉन जाने थे, मैंने हमेशा बोला था कि एफकॉन वाले टाइम पीरियड में अगर हम अच्छी फुटबॉल खेल गए, कॉम्पिटिटिव रह के खेल गए, आई टेक दैट. और कल हम कॉम्पिटिटिव थे, रिजल्ट्स हमारे फेवर में नहीं गया. आई डोंट थिंक इतना कुछ बवाल मचाने की जरूरत है. कूनिया वॉज सुपर्ब मेरे लिए, माउंट वॉज एब्सोल्युटली फिनोमिनल, डेलो वॉज ऑल्सो डिसेंट यहाँ पर, लूक शॉ वॉज ऑल्सो डिसेंट यहाँ पर, एडन हेवन वॉज एक्चुअली द बेस्ट डिफेंडर हमारे चारों डिफेंडर्स को अगर हम देखें, बिकॉज एडन हेवन ने कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें 2-3 बार बचाया. वो लेट ब्लॉक मार के, वो लेट लंजेस मार के, फाइनल थर्ड में यहाँ पर एंट्रीज मार के, तो वो चीज़ काफ़ी मेरे हिसाब से बड़ा टॉकिंग पॉइंट थी. बाकी यार देखो लेनी योरो और एडन हेवन एक इनएक्सपीरियंस सेंटर बैक पेयरिंग है, तो वी वर ऑलवेज गोइंग टू सफर. क्योंकि आप अगर इस तरीके से अपनी टीम देखो मैनेज कर रहे हो तो आपको अपने सीनियर फिगर्स की कमी ऐसे गेम्स में खलती है जहां पर आप टॉप टीम्स के अगेंस्ट जा रहे हो. एंड इस सीजन में विला हैज बीन दैट टीम जो लिटरली टॉप लेवल फुटबॉल खेल रही है. 7 गेम्स अनडिफीटेड, 7 गेम्स की विनिंग स्ट्रीक चल रही है यहाँ पर उनकी प्रीमियर लीग में. टोटल 10 गेम से वो यहाँ पर अनडिफीटेड स्ट्रीक पे है,
लगातार जीते जा रहे हैं इन ऑल कॉम्पिटिशंस, तो दैट गोज टू शो कि भाई इजी नहीं था इनके अगेंस्ट जाना, दैट टू अवे फ्रॉम होम, बट वी एब्जॉर्ब द प्रेशर, वी प्लेड बेटर, वी इक्वलाइज्ड, और यहाँ पर उस पे पैट्रिक डोरगू का एक अच्छा इंटरसेप्शन था, ऑल्दो आई स्टिल फील डोरगू नीड्स टू इंप्रूव अ लॉट, बट कल उसके क्रॉसेस वगैरह डिसेंट थे, ऑलमोस्ट असिस्टेड ट्वाइस यहाँ पर, क्योंकि पहला वाला गोल इंटरसेप्ट किया था तो कूनिया ने उस पर कैपिटलाइज करके गोल स्कोर कर दिया राइट बिफोर हाफ टाइम, विच वॉज गुड, बट आई स्टिल फील वो इंडिविजुअल एरर्स को हमें कंट्रोल करने की जरूरत है। कल ऐसा नहीं था कि भाई विला ने बहुत सारे चांसेस क्रिएट किए हुए एंड दे वर प्लेइंग मिंट फुटबॉल, नहीं, दे रिलाइड ऑन लॉन्ग बॉल्स, दे रिलाइड ऑन यहाँ पर कहीं ना कहीं इंडिविजुअल ब्रिलियंस, एंड इट डिड हेल्प हिम, बट अगेन a lot more positives to take in the unavailability of your key players, especially when Bruno was not there. The team still looked good. I hope यहाँ पर हम एक winning formula, एक winning combination बनाकर न्यूकासल के अगेंस्ट जाए एंड वी प्रोड्यूस कुछ मोमेंट्स यहाँ पर जो हमारे लिए मैच विनिंग मोमेंट्स बने। नाउ इसके बाद यहाँ पर जो सबसे बड़ी अपडेट है, ये चीज़ फेब्रिजो रोमानो ने बोल दी है, ये चीज़ आपके डेविड ऑनस्टीन ने भी बोल दी है, भाई यूनाइटेड और सिटी यहाँ पर सबसे ज़्यादा सीरियस लग रहे हैं फॉर द साइनिंग ऑफ एंटोइन सेमेन्यो, और अभी प्रायोरिटी लेवल पे सेमेन्यो के लिए भी यही दो क्लब्स लग रहे हैं। नाउ देखना ये होगा कि लिवरपूल एंट्री मारती है या नहीं मारती है। अभी तक तो लिवरपूल ने नवंबर के बाद कोई इंक्वायरी नहीं डाली है। जो रिलीज क्लॉज है सेमेन्यो का वो 10 जनवरी तक एक्टिव है, तो यहाँ पर यूनाइटेड, लिवरपूल या फिर आपकी मैन सिटी, इन तीनों में से जिसको भी लाना है उनको 10 जनवरी से पहले पहले इस डील को रैप अप करना पड़ेगा, अगर उनको 65 मिलियन पाउंड्स में वो जो रिलीज क्लॉज है वो ट्रिगर करके सेमेन्यो को साइन करना है। नाउ यूनाइटेड की कल की गेम परफॉर्मेंस देखकर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम यहां पर सेमेन्यो को लेकर आए, एंड आई फील यहां पर सेमेन्यो को एग्री करवाना भी थोड़ा सा, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि बहुत आसान होगा, बट आई स्टिल फील काफी आसान होगा, बिकॉज अगेन बात यह है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको अटैक में भी प्लेयर्स ऐड करने की जरूरत है, आपके पास नहीं है अटैक में ज्यादा ऑप्शंस। और अगर मैं देख पा रहा हूं यहां पर लगातार हर कोई रिपोर्टर यही बोल रहा है कि भाई यूनाइटेड यहां पर अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा सीरियस लग रही है सेमेन्यो की साइनिंग के लिए, एंड दे सीरियसली वांट टू ऐड हिम इन दैट स्क्वाड। तो अगर यहां पर हम किसी भी तरीके से सेमेन्यो को ये समझा पाएंगे व्हाई दिस प्रोजेक्ट इज द राइट प्रोजेक्ट फॉर हिम एंड व्हाई ही इज द राइट प्रोजेक्ट फॉर अ राइट प्लेयर फॉर आवर प्रोजेक्ट, आई थिंक दैट कैन सॉल्व अ लॉट ऑफ इशूज। बट देन अगेन यार देखो, ये जो जितनी भी साइनिंग्स होती हैं ये सारी ये गैम्बल होती हैं। सेमेन्यो के आ जाने से सारी चीज़ें सॉल्व नहीं हो जाएंगी और सेमेन्यो के ना आने से सब कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। बट बात यह है कि क्योंकि यहाँ पर आपके पास सेमेन्यो जैसा एक प्रोलिफिक प्लेयर आने की पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है और अभी इस मार्केट में, विंटर मार्केट में आपको ज़रूरत है उस जैसे प्लेयर की अदर देन द मिडफील्डर, तो डेफिनेटली अगर आप ऐड कर लोगे आपका स्क्वाड बहुत बेटर हो जाएगा। बट देन अगेन भाई, आपको कल के मैच को लेकर क्या आपकी रिएक्शन है, क्या लगता है आपको, आपने क्या ऑब्जर्व किया वो बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। एंड यस, इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू 1MUFC। बाकी शाम में मिलता हूँ आपसे एक लाइव स्ट्रीम के ऊपर, वहां बैठकर प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। बाकी बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल।